को मांगनी पड़ी अखिलेश यादव से माफी। जी हाँ, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले अखिलेश यादव पर कर दी थी एक तीखी टिप्पणी और बोल दिया था उन्हें टोटी चोर। जिसके बाद अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो रेखा गुप्ता के इस बयानबाजी को चलाते हैं कि उन्होंने किस तरह से अखिलेश यादव और अन्य विपक्ष के नेताओं पर टिप्पणी की थी और साथ ही उन्होंने इस पर कुछ कहने से मना कर दिया था और वो रेखा गुप्ता के इन शब्दों से हमें काफी नाराज नजर आते हैं। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिलाओं ने खूब विरोध प्रदर्शन किया और इसके बाद हम कह सकते हैं इस विरोध प्रदर्शन के चलते या अन्य कारणों से रेखा गुप्ता को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने एक बड़े पद पर होते हुए सही शब्दों का प्रयोग नहीं किया। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि रेखा गुप्ता जब डीडी न्यूज के एक पॉडकास्ट में पहुंचती हैं तो वहां पर वो माफी मांगती हैं अपने शब्दों के लिए। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता माफी मांगते हुए क्या कहती हैं। जब वहां पर जो पत्रकार उनसे पॉडकास्ट कर रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार डीडी न्यूज के, तो कहते हैं आपके कुछ शब्द। उसके बाद रेखा गुप्ता कहती है, मेरे किसी बात से हो सकता है बड़े किसी नेता को तकलीफ हुई हो, मैं वही क्षमा मांगती हूँ कि तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और साथ ही रेखा गुप्ता ये भी कहते हैं कि पूरे दिन उनके पास वो पब्लिक फिगर है, पूरे दिन उनके आसपास माइक कैमरा रहते हैं तो जल्दबाजी में जबान फिसल जाती। और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने उन शब्दों के लिए माफी मांगते हुए नजर आती हैं। जब रेखा गुप्ता माफी मांगती हैं तो वो क्या कहते हैं अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए, अखिलेश यादव लिखते हैं, क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। जी हाँ, ये है बड़ी खबर। किस तरह से रेखा गुप्ता एक न्यूज 24 के हम कह सकते हैं पॉडकास्ट में पहुंचते हैं जहां पर वो कर देती हैं टिप्पणी अखिलेश यादव को टोटी चोर बोलकर। जिसके बाद हम कह सकते हैं कि विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी की महिलाओं की तरफ से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, परंतु जब रेखा गुप्ता डीडी न्यूज के शो में पहुंचते हैं, वो अपने शब्दों के लिए माफी मांगते हैं तो अखिलेश यादव भी उन्हें माफ कर देते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारे देश के राजनेताओं में सभ्यता है। जी हाँ, जहाँ रेखा गुप्ता को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने माफी मांग दी। माफी मांगना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। यही अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर ट्वीट करके कहा कि क्षमा मांगना सभ्यता की एक बड़ी उपलब्धि है, जो दिखाता है रेखा गुप्ता की सभ्यता को। और अखिलेश यादव ने भी रेखा गुप्ता को माफ कर दिया और वो अपने एक्स पर लिखते हैं, और क्षमा कर देना उससे भी बड़ी। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक मनमुटाव का जो दौर था, जो बातें सामने आ रही थी कि राजनीति में कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अब उन सब बातों को हम कह सकते हैं कि वह समाप्त हो चुकी है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है कि रेखा गुप्ता ने अपने उन शब्दों के लिए माफी मांगी और अखिलेश यादव ने भी उन्हें माफ कर दिया है? आपको ये खबर कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप अपने विचार हम तक जरूर साझा करें। और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नहीं भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नहीं भारत को।